हेलो, मैं शिवशंकर सर। और आज पुनः फिर आप लोगों के बीच आया हूं द्विघात समीकरण के मूल रूप और उससे जो द्विघाती सूत्र प्राप्त होता है वह किस प्रकार प्राप्त होता है इसको बताने की। तो आइए देखें कि पहले द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है। जैसा कि इससे पहले भी हमारे वीडियो देखे होंगे आप लोग। तो देखिए, पहला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण है। इसका द्विघाती सूत्र आप लोग पढ़े हुए होंगे, जो कि माइनस में बी जब मूल निकालते हैं तो माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर घटा में 4ac बटा में 2a। आखिर यह सूत्र किस प्रकार प्राप्त होता है और इसी को बताने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच आया। तो गौर से, ध्यान से, लगन से, जुनून के साथ हमारे साथ आप बने रहेंगे, इसलिए कि कहा गया है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता कि हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला बनाए हुए रखेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे और उम्मीद है जो कि आपको 95 प्लस मार्क माध्यमिक परीक्षा 2025 में जरूर आएंगे। तो देख लीजिए आप ये किस प्रकार बनता है। तो यह आप देखिए, मेरा लक्ष्य है कि ये सूत्र किस प्रकार तैयार हो। आप लोग पढ़े होंगे डी जो विवेचक होता है, ये विवेचक होता है 4b स्क्वायर माइनस में 4ac। इसी डी पर निर्भर करता है कि मूल वास्तविक है, असमान है, वास्तविक है कि समान है, मूल वास्तविक नहीं है। तो इस पर चर्चा हम अंत में करेंगे। लेकिन मेरा लक्ष्य, आज का लक्ष्य है जो ये सूत्र किस प्रकार निकलता है इसी को बताना है। सिर्फ मेरे पास ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, यानी द्विघात समीकरण का मूल रूप। तो इस पर हम लोग बनाने के लिए चलते हैं। तो देख लीजिए क्या बनता है। इसको इरेज कर रहे हैं। और कलम दूसरा ले रहे हैं और इस कलम से आपको बनाना चालू करते हैं। तो इसलिए पूरा पेज ले लिए हैं कि मेरा है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर। इससे आपका लक्ष्य यहां पर है माइनस में बी प्लस माइनस में अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में 2a। ये कैसे आता है इस पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या कीजिए, आप इसको बनाने के लिए जो कि a जो कि एक्स स्क्वायर के जो गुणांक हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। आप डिवाइड करेंगे तो प्राप्त होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा में a और एक्स प्लस में सी बटा a बराबर में जी। अब इसको एक साथ रखें आप, एक्स स्क्वायर प्लस में बी बटा में ए एक्स बराबर माइनस में सी बटा। अब यहां पर आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल किए होंगे तो उसमें एक चीज आता है, अपना मन से आप 1/2 इंटू में जो x के गुणांक हैं, जो x के गुणांक, ये x के गुणांक ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो आपके पास में 1/2 और x के गुणांक है b बटा में a, अर्थात b/2a का होल स्क्वायर
दोनों पक्षों में जोड़ने पर। यहां लिख दीजिए b बट्टा में 2a का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर ये देख लीजिए। अब यहां दोनों पक्षों में जोड़िएगा, प्राप्त होगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस में b बट्टा में a इंटू में x और प्लस में b बट्टा में 2a का आपको होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड जोड़ दिया, राइट साइड में जोड़ेंगे c बट्टा में प्लस में b बट्टा में 2a का आपको होल। इधर जोड़ दीजिए दे हैं तो पता चला जो कि x प्लस में b बाय 2a का होल स्क्वायर है, और इस तरफ जो बचा है माइनस में c बट्टा में a प्लस में b स्क्वायर बट्टा में 4a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बट्टा में 4a। अब ये यहां, अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं, दूसरा पेज कर लेते हैं। इसको देख लीजिए, इसको दूसरा पेज करते हैं या इस तरफ ले आते हैं इसको। यहां पर यहां देखिए, अब यहां पर तो लेफ्ट साइड आपका x प्लस में b बट्टा में 2s का होल स्क्वायर, और यहां पर ये है। इसको सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा और सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या होगा, ये a है तो 4a स्क्वायर आपको लघुत्तम आ गया, एलसीएम आ गया। इससे गुना कीजिएगा, a से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 4a बचेगा, और ऊपर से गुना कीजिएगा माइनस में 4ac प्लस में यहां किएंगे 4a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, आपको ये बचेगा। अब ये आया है। अब यहां पर कर लेते हैं कि x प्लस में b बट्टा में 2a का होल स्क्वायर बराबर में, यहां पर क्या देख लीजिए, यहां पर क्या आया, इसको इधर कर लेते हैं b स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा में 4a स्क्वायर, यही आया। अब यहां पर जो स्क्वायर है, स्क्वायर को आप हटाइएगा या दोनों तो वर्गमूल दे दीजिएगा तो प्राप्त होगा कि x प्लस में b बट्टा में 2a स्क्वायर हटाते हैं, इधर में अंडर रूट आएगा b स्क्वायर घटा में 4ac बट्टा में 4a स्क्वायर। फिर देखिए आगे बढ़ाइए, फिर आगे बढ़ा लीजिए x प्लस में b बट्टा में 2a, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। b स्क्वायर घटाओ में 4ac 4ac बट्टा में 2a, 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का कितना है, इसमें आ गया प्लस भी आएगा क्योंकि वर्गमूल हटाएंगे, एक बार प्लस में भी आएगा एक बार माइनस में भी आएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार प्लस में भी आएगा एक बार माइनस में आएगा, एक बार ये प्लस में आएगा एक बार ये माइनस में आएगा। अब इसके आधार पर इसको बारी बारी से तोड़ लीजिए। x प्लस में b बट्टा में 2a बराबर में प्लस वाला लीजिएगा तो अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा में 2a। अब इसको राइट साइड आपको x बराबर में प्लस में, दोनों साथ ही लीजिएगा तो साथ ही ले सकते हैं, प्लस माइनस दोनों को रखते हैं, एक ही साथ जब फॉर्मूला लेना है तो एक ही साथ ले लीजिए आप, तो प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा में 2a, इसको दाईं तरफ कर दिएगा तो माइनस में b बट्टा में क्या 2a। अगला देखिए, अब यहां पर आया था कि x बराबर में, देख लेते हैं क्या क्या था प्रीवियस में, x बराबर में प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा में 2a घटा में b बट्टा में 2a, तो ये था। अगला देखते हैं, ये आ गया प्लस माइनस में अंडर रूट में
बी स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा में 2a घाटा में, एक बार और देख लेते हैं, घाटा में माइनस में b बट्टा 2a माइनस में b बट्टा में 2a। अब 2a का लघुत्तम ले लीजिए, ये 2a, इसको इस तरफ कर लीजिए, इसको इस तरफ कर लीजिए, तो माइनस में b, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac। इसी को आपको x जो मूल निकालते हैं इसी को कहते हैं मूल बराबर में माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा में ये 2a। इसे कहते हैं द्विघाती सूत्र। इसे क्या कहते हैं? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र का, और इसी को बनाते हैं हम लोग। अब इसमें 3 कंडीशन बन रहा है। बी स्क्वायर माइनस में 4ac जिसे हम d से सूचित करते हैं, इसका मान यदि 0 से बड़ा हो अर्थात धनात्मक हो, अर्थात क्या हो? धनात्मक हो, तो मूल क्या होते हैं? ये कंडीशन में मूल वास्तविक और असमान होते। जब बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा, मतलब क्या? जोड़ में धनात्मक हो, तब मूल वास्तविक और असमान। दूसरा कंडीशन बनता है बी स्क्वायर घटा में 4ac इज इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक जिसे d से सूचित किया जाता है वह 0 के बराबर हो जाएगा, तो मूल क्या होगा? मूल वास्तविक होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक और समान हो। ये होता। यदि ये कंडीशन भी एक कंडीशन बनता है 4ac इज लेस देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस में 4ac अर्थात विवेचक माइनस में हो, ऋणात्मक हो, तो मूल वास्तविक नहीं हो। तो मूल वास्तविक नहीं होते, मूल वास्तविक नहीं होते हैं। और जब मूल वास्तविक नहीं होते हैं तब क्या करते हैं हम लोग? बनाना छोड़ देते हैं। तो ये चीज होता है। तब हम देखते हैं कि अब इसी पर आधारित था यह, और इसी पर प्रश्न पूछता है। एक चीज और बताना है आप लोगों को, जब आपका मूलों का योगफल, पिछला वीडियो आप देखे होंगे, यदि मूलों का योगफल और गुणनफल या मूल दिया हुआ है, यदि मूल को कहते हैं, एक को अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं, यदि इसका योग अल्फा प्लस में बीटा ऐसा दिया होगा, हाँ, जिसे हम कहते हैं माइनस में b बट्टा a, अल्फा इंटू बीटा जिसको कहते हैं मूलों का गुणनफल c बट्टा a, तो ये दो चीज आपको मूल दिए मिल गया होगा, मूल का मान निकाल लिए होंगे, दोनों मूल को एक बार जोड़ लीजिएगा, दोनों मूल को गुना कर लीजिएगा, प्रश्न में जैसा कहेगा वैसा बनाएंगे, तो समीकरण निकालने के लिए देगा, तो वो समीकरण का फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर घटा अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अर्थात कहने का मतलब ये मूलों का योगफल है, यह मूलों का गुणनफल है, यह योगफल है और वह गुणनफल है, और इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं? समीकरण निकाल सकते। तो भिन्न तरह के प्रश्न आपको एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, जो वैकल्पिक रूप से पूछे जाते हैं, तो ये सब फॉर्मूला पर आधारित। तो आज हम यही बताना चाह रहे थे, जो कि द्विघाती सूत्र किस प्रकार निकालते हैं, द्विघाती सूत्र निकालने के और क्या तरीके हैं। तो आखिर जहां भी पढ़े होंगे तो सीधा सीधा द्विघाती सूत्र ये होता है, द्विघाती सूत्र ये होता है। लेकिन कैसे बनाया जाता है, द्विघाती सूत्र कहां से आया, किस प्रकार आया, तो इस पर आज का वीडियो था। यदि अच्छा लगे
तो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर दें, और अच्छा लगे तो इसको क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, मित्रों के बीच में शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो, जितना भी वीडियो बने वह आप लोगों तक शीघ्रता से आपको पहुंचता रहे। धन्यवाद। गुड इवनिंग।